महाकुंभ 2025 और IITN अभय सिंह, इंजीनियर बाबा की कहानी। परिचय। महाकुंभ मेला, जो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रमुख हिस्सा है। इस बार 2025 में प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेले में एक अलग ही चर्चा का विषय बने हैं IITN बाबा या इंजीनियर बाबा के नाम से प्रसिद्ध अभय सिंह। एक साधारण इंजीनियर से एक आध्यात्मिक गुरु तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया, यह जानना हर किसी के लिए रोचक है। अभय सिंह का प्रारंभिक जीवन। अभय सिंह हरियाणा के एक छोटे से गांव से आते हैं। बचपन से ही वे पढ़ाई में अव्वल थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई में प्रवेश दिलाया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई की। एक सफल इंजीनियर से आध्यात्मिक गुरु तक का सफर। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अभय सिंह ने कनाडा में एक बड़ी कंपनी में नौकरी की, जहां वे प्रति माह 3 लाख रुपए से अधिक कमा रहे थे। बाहरी रूप से उनकी जिंदगी सफल लगती थी, लेकिन अंदर से वे तनाव और अवसाद से जूझ रहे थे। अध्यात्म की ओर झुकाव। अपने जीवन के असंतोष को दूर करने के लिए उन्होंने भारतीय दर्शन और योग का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने संस्कृत सीखी और गीता, उपनिषद और योग सूत्र जैसे ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने जाना कि मानसिक शांति और आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। महाकुंभ 2025 में भूमिका। इस बार के महाकुंभ मेले में अभय सिंह अपनी अनोखी शैली से चर्चा में हैं। वे अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक ज्ञान का मेल करके जटिल विषयों को सरलता से समझाते हैं। मुख्य आकर्षण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिकता का अध्ययन। अभय सिंह अपने इंजीनियरिंग के ज्ञान का उपयोग करते हुए विभिन्न आरेख, विजुअल प्रेजेंटेशन और गणनाओं का सहारा लेते हैं। कार्यशालाएं और सेमिनार। वे महाकुंभ में कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, जहां लोग मानसिक शांति, ध्यान और योग के गूढ़ रहस्यों को समझ रहे हैं। युवाओं को प्रेरित करना। अभय सिंह विशेष रूप से युवाओं को यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सफलता केवल पैसे और पद में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलित जीवन में है। लोगों की प्रतिक्रिया। उनकी सादगी और गहराई ने उन्हें हजारों लोगों का प्रिय बना दिया है। हालांकि वे खुद को IITN बाबा या इंजीनियर बाबा कहे जाने से असहज महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि उनका उद्देश्य समाज को जागरूक करना और आध्यात्मिकता का महत्व समझाना है। उनकी शिक्षा और संदेश। आंतरिक शांति का महत्व। अभय सिंह कहते हैं कि मन को शांत रखना ही असली सफलता है। संस्कृत और प्राचीन ग्रंथों का महत्व। उन्होंने संस्कृत सीखी ताकि प्राचीन ग्रंथों को मूल रूप में समझ सकें और लोगों तक उनकी सरलता से व्याख्या कर सकें। ध्यान और योग का अभ्यास। वे ध्यान और योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और इसके वैज्ञानिक लाभों पर जोर देते हैं। क्यों बने चर्चा का विषय। महाकुंभ 2025 में जहां एक ओर पारंपरिक साधु संत और अखाड़े अपनी पुरानी परंपराओं का पालन कर रहे हैं, वहीं अभय सिंह अपने आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस आध्यात्मिक मेले को एक नई दिशा दे रहे हैं। उनकी अनोखी शैली। आधुनिक और पारंपरिक का संगम। उनके व्याख्यान पारंपरिक भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान का मेल होते हैं। हर वर्ग के लोगों को जोड़ना। वे अपने सरल और प्रभावी तरीके से हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। अभय सिंह का उद्देश्य। उनका कहना है कि वे किसी पद या नाम के लिए यह सब नहीं कर रहे। उनका उद्देश्य समाज में मानसिक शांति और आत्मज्ञान का प्रचार करना है। निष्कर्ष। अभय सिंह, जिन्हें अब इंजीनियर बाबा के नाम से जाना जाता है, ने महाकुंभ 2025 में अपनी अनोखी पहचान बनाई है।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति। उनकी यह यात्रा प्रेरणादायक है और आधुनिक युवाओं को आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करने का एक सफल प्रयास है।